गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू स्टूडेंट्स। देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन होने जा रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और आपको पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फास्फोरस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। और इसके जो कंपाउंड्स हैं, ऑक्सो एसिड्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उन पे बहुत क्वेश्चन बनेंगे। तो फास्फोरस कौन से ग्रुप में है स्टूडेंट्स? ग्रुप 15 में। और यहाँ पर हमने बताया कि फास्फोरस के बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स होते हैं। आप देखेंगे कि आपकी बुक के अंदर भी, एनसीईआरटी की बुक के पास अंदर भी एक टेबल दे रखी है। बताइए, टेबल दे रखी है? यस और नो, जल्दी बोलो। टेबल क्या दे रखी है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस के ऊपर? क्या है? क्या आपने पढ़ी? जल्दी बताओ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं स्टूडेंट्स। यस सर। ये देखो, ये क्वेश्चन होते हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पे क्वेश्चन है आपके आने वाले पेपर में। तो फास्फोरस जो है स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैंने लिखा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये कौन सा ग्रुप है स्टूडेंट? ग्रुप 15। नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, एक टेबल आपकी बुक में दिया, उसे लर्न करिए। फास्फोरस का सारा टेबल लर्न करिए स्टूडेंट। कौन कौन से एसिड्स हैं, इनके नाम भी काफी ऐसे हैं कि फार्मूला ही नहीं पता लगेगा। इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना है। जैसे हाइपोफास्फोरस एसिड है, ऑर्थोफास्फोरस एसिड है स्टूडेंट, पायरोफास्फोरस एसिड है, हाइपोफास्फोरिक एसिड है, पायरोफास्फोरिक एसिड है, मेटाफास्फोरिक एसिड है। ऐसे कितने सारे टेबल में एसिड दिए गए हैं। और इनके साथ साथ स्टूडेंट्स, इनके फार्मूले भी इंपॉर्टेंट हैं। हम इनके फार्मूले भी हमें याद करने हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहेगा। बहुत सारे हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन आना है। बार बार हमने कहा कि ये एक इम्पोर्टेंट है। इसके ऑक्सो एसिड्स का फास्फोरस की मैं बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पे बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। कौन से? फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स के ऊपर। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं स्टूडेंट? इसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया गया हमारे वीडियो लेक्चर्स में कि फास्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है और OH बॉन्ड भी इस पे होने वाला है। और इनकी खासियत क्या है? ये जो ऑक्सो एसिड्स हैं, इसमें फास्फोरस के साथ H के बॉन्ड भी बनते हैं, फास्फोरस के साथ P के बॉन्ड भी बनते हैं। और क्या बनते हैं स्टूडेंट्स? देखो, और, और कौन से बॉन्ड बनते हैं इनके अंदर स्टूडेंट? पायरो के अंदर फास्फोरस और ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे वाले। तो हमें ये सारा लर्न करना स्टूडेंट, और इसी के ऊपर आज ज्यादा क्वेश्चंस का डिस्कशन है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है फास्फोरस का, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इनके स्ट्रक्चर को भी ड्रा करवाएंगे आपके पेपर में आने वाले पे। कौन कौन से कितने बॉन्ड है फास्फोरस ऑक्सीजन के, कितने फास्फोरस हाइड्रोजन के बॉन्ड है, कौन कितनी एसिडिटी है इसकी, कौन सा एसिडिक है, कौन सा नहीं है। ये सारी बातें, इनकी बेसिसिटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया स्टूडेंट आपके। कलर को मैं ले लेता हूँ रेड, ताकि आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर है और आपके पास है। वो कह रहा है P2O5 इज हीटेड विद वाटर टू गिव। आप बताओ कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को जब आप पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा? क्या बनेगा स्टूडेंट? क्या बनेगा और उसका फार्मूला क्या होगा? ये सारी बातें हैं। तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को आपने वाटर के साथ रिएक्ट किया है, वाटर के साथ रिएक्ट किया है। अब बताइए क्या बनने वाला है। आपके पास चार चॉइसेस हैं: ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड और हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इनके फार्मूले भी आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से फार्मूले हैं स्टूडेंट। और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड को जब आपने वाटर के साथ रिएक्ट किया स्टूडेंट, तो क्या बना? रिएक्शन हो रही है फास्फोरस पेंटोक्साइड, वाटर, और आप कर रहे हैं हीट। स्टूडेंट जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर है स्टूडेंट्स।
इनका नाम, इनके फार्मूले आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? H3PO4। अपनी बुक को समझिए, देखिए एनसीईआरटी में, और उनका फार्मूले आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। ऑर्थोफॉस्फोरस फास्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड स्टूडेंट H4P2O6। हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO3 है स्टूडेंट। H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाले हैं स्टूडेंट। क्या आंसर निकला? क्या बनने वाला है इसमें? जब पानी के साथ रिएक्ट करोगे स्टूडेंट, हीट करोगे, तो बनना है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। H3PO4 स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट एसिड है। H3PO4, इसको क्या नाम है? ऑर्थो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। देखो कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसे मैं बताने जा रहा हूँ। वो पूछ सकता है कि इसका स्ट्रक्चर बताओ। स्ट्रक्चर पूछे जा सकते हैं। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। कैसे क्वेश्चन बनेंगे? ये तो एक क्वेश्चन है, ऐसे और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये पूछ सकता है कि फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। हाइब्रिडाइजेशन क्या है स्टूडेंट्स? और इसकी बेसिसिटी बताओ, कितनी आयनाइजेबल H प्लस है। देखो ऐसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनाना मैंने सिखाया था तुम्हें, बहुत आसान तरीका बताया था स्टूडेंट स्ट्रक्चर बनाने का। कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, किसी का भी बनाना हो तो बहुत ही है। आपको पता है कि हम क्या करते हैं स्टूडेंट। ये फास्फोरस है, देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना है H3PO4, तो ये कितना है? +3 -8, तो ये +5 आ गया। +5 ऑक्सीडेशन नंबर है इस फास्फोरस का, इसके अंदर H3PO4 में। और आपके सामने यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका कैसे दिख रहा है। एक ऑक्सो एसिड्स होते हैं, तो इसमें बनने वाले हैं OH। कितने हैं हमारे पास स्टूडेंट्स? 3 हैं। तो यहाँ 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं स्टूडेंट, देख रहे हो, 3 OH है। तो आपके पास ये बन गया स्टूडेंट, इसके पास 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 है, तो फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 हो गई। sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब इसके अंदर स्टूडेंट 3 है OH। कितने हैं? 3, 1, 2 और 3। बोलो है 3 OH ग्रुप्स? यस सर। तो फिर ये तीनों आयनाइज हो सकते हैं। 3 OH ग्रुप, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ होती है वही बाहर आती है H प्लस के रूप में स्टूडेंट, तो 3 H प्लस मिलने वाले हैं। एन फैक्टर कहता हूं मैं इसको, 3 है इसका। तो इसकी बेसिसिटी भी 3 है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ स्टूडेंट, इसको नोट किया जाए। इसकी बेसिसिटी भी 3 होती है। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर में। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं आए हुए हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सो एसिड फास्फोरस के, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लर्न करना बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया स्टूडेंट। ये कह रहा है H3PO2 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन एसिड ऑफ फास्फोरस। इसका नाम बताइए और इसकी बेसिसिटी बताइए। H3PO2 स्टूडेंट, H3PO2 का फार्मूला बताइए और इसका नाम बताइए। देखो ऐसे क्वेश्चन आने वाले पेपर में। और इसकी बेसिसिटी बताइए।
आपके पास 1 से 2 मिनट का वक्त होता है आंसर करने के लिए। कौन सा एसिड होगा? 4 चॉइसेस दी हुई हैं, हाइपोफास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरिक एसिड, हाइपोफास्फोरस एसिड एंड टू, फास्फोरस एसिड एंड टू। तो ये बेसिसिटी और वो दो चीजें पूछी गई हैं, इसका नाम और इसकी बेसिसिटी। तो बताइए करेक्ट आंसर कौन सा है स्टूडेंट्स? पहले तो इसका फार्मूला बताओ, नाम बताओ इसका, H3PO2। इसका फार्मूला किसका है? इसका नाम क्या है? H3PO2 का क्या नाम है स्टूडेंट्स? अभी तो मैंने ऊपर ही लिख दिया H3PO2, देखो यहाँ पर ही हमने बता दिया आपको। H3PO2 हाइपोफास्फोरस एसिड है। अब ये हाइपोफास्फोरस वाले दो आंसर लिखे हुए हैं इसने, देखो, हाइपोफास्फोरस एसिड 1, हाइपोफास्फोरस एसिड 2। एक बात ख्याल रखना, जब एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट कंपटीशन में भी, आप देखेंगे 4 में से 2 चॉइसेस तो वैसे ही आप छोड़ सकते हो क्योंकि वो मैचिंग नहीं होती, लेकिन दो Yes, sir. चॉइसिंग 2 चॉइसेस ऐसी होंगी जो बहुत ही नजदीक की होंगी। सारा मतलब कंपटीशन उन 2 चॉइसेस के अंदर ही होता है कि कौन सा आंसर सही है। दो तो एलिमिनेट हो जाती हैं बहुत जल्दी, दो बचती हैं हर बार। जिनको एक्सपीरियंस है, जिन्होंने एमसी क्वेश्चन के पेपर दिए हैं स्टूडेंट, वो सब जानते हैं इस टेक्निक को, जो भी नीट का पेपर दे रहे हैं या दूसरे पेपर दे रहे हैं। तो अब आपके पास पूरा, अब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तभी तो पता लगेगा इसकी बेसिसिटी कितनी है। H3PO2 ये है हाइपोफास्फोरस एसिड, इसका क्या नाम है? हाइपोफास्फोरस एसिड। इसको एक, इसका एक और भी नाम है, आप अपनी बुक में चेक करो, इसका दूसरा नाम क्या है? हाइपोफास्फोरस एसिड को और क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसका फार्मूला H3PO2 बता रहे हैं हम स्टूडेंट्स। इसका एक और भी नाम है, आपकी बुक में दिया था उसने, क्या दिया था? दूसरा नाम क्या दिया बुक में स्टूडेंट्स? फास्फीनिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में कहीं इसके बारे में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कैसे बनाओगे फास्फोरस? इसमें अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है फास्फोरस का, अगर कैलकुलेट करना पड़ जाए एग्जाम में, अगर वो पूछ ले। ये माइनस, ये +3 है, 3 हाइड्रोजन है, ये -4 है, -4 है स्टूडेंट, तो ये +1 में है। तो फास्फोरस यहाँ पे बहुत ही कम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, H3PO2 में, देख रहे हो, +1 में। इसीलिए ही इसका नाम हाइपो, हाइपो क्या होता है स्टूडेंट केमिस्ट्री में? एक वर्ड हाइपर यूज करता हूँ, एक हाइपो यूज करता हूँ। जब हाइपो यूज करता हूँ तो वो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होता है। कौन सा होता है? लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होता है स्टूडेंट्स। ये बातें याद करने वाली हैं, समझने वाली हैं। जब मैं हाइपर यूज कर देता हूं तो वो हायर ऑक्सीडेशन नंबर में चले जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं याद करने के फार्मूलों को और समझने के लिए। हाइपो का मतलब है फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर सब बहुत कम है, तो +1 में है, यहाँ दिख रहा है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है, और यहाँ पर निकाला था हमने, कितना निकाला था? +5, देख रहे हो, ये +5 था। तो यहाँ पर हाइपो का वर्ड यूज हुआ है। हाइपो का मतलब इसका फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कम है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तुमने कहा कि ये लो, एक ऑक्सीजन के साथ पहले मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, एक ऑक्सीजन चले गई, कितनी बची ऑक्सीजन? एक। अब दोनों ऑक्सीजन यूज हो गई हैं, और एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितनी बची है? 2, तो ये लो। तो ये टेट्राहेड्रल शेप होती है, क्या होती है? टेट्राहेड्रल। अब बताओ कि इसकी बेसिसिटी कितनी है? फार्मूला, इसका नाम तो पता लग गया मुझे, इसका बेसिसिटी कितना है? जल्दी से बताओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी है इसकी बेसिसिटी स्टूडेंट्स? मुश्किल क्या है, सामने तो दिख रहा है। ये मोनोबेसिक है, डायबेसिक है, ट्राइबेसिक है, बेसिसिटी 1 है, 2 है, 3 है, कितनी है स्टूडेंट्स? क्या आंसर है आपका? जल्दी से बताओ।
इसकी बेसिसिटी बताओ स्टूडेंट्स। कितने OH बॉन्ड्स हैं इसके अंदर? OH बॉन्ड कितने हैं इसके अंदर? एक ही तो OH बॉन्ड है, यही आयोनाइज हो सकता है, तो एन फैक्टर इसका 1 है, तो बेसिसिटी भी इसकी 1 है स्टूडेंट। तो फिर आंसर सही कौन सा है चारों में से? जल्दी बताओ कौन सा आंसर सही है। सेकंड का आंसर बताओ जल्दी से, आंसर सही कौन सा है स्टूडेंट, जल्दी से बताओ। कौन सा आंसर सही निकला? ABCD चारों में से आंसर सही कौन सा निकला स्टूडेंट्स? क्या आंसर दे रहे हैं? तो ए आंसर सही है। कहाँ गया ये? इसके पास हाइपोफास्फोरस एसिड है और वन वन, और ये वाला आंसर इसका ए सही है। इसका आंसर हमें मिल गया ए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए स्टूडेंट्स। कह रहा है बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज। आपके पास 1 और 2 मिनट का भी वक्त होता है, जल्दी से बताइए इसकी बेसिसिटी कितनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस पे डिस्कशन चल रहा है, इस पे कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा। हम इस पे ज़्यादा समय लगा रहे हैं और सब चीज़ें बता रहे हैं आपको, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, और इनके स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कितनी है? 3 है, 5 है, 2 है, 4 है? क्या आंसर है आपका स्टूडेंट्स? व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड? फार्मूला क्या है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का स्टूडेंट्स? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या है? ऊपर हमने लिखा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फार्मूला क्या है? ऑर्थो H3PO4, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो क्या इसका इसका आपने बनाया है स्ट्रक्चर, कैसे बनेगा? PO4 ऑक्सीजन है, अभी तो बचे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कितने OH बॉन्ड्स हैं? 3 OH बॉन्ड्स हैं स्टूडेंट। तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी स्टूडेंट? 3। इसे एन फैक्टर भी मैं कह रहा हूँ। 3 आयोनाइजेबल आयोनाइजेबल H+ कितने हैं? 3। तो आंसर हमारा 3 है स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर भी बनाना आ गया। अगर स्ट्रक्चर पूछा, ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है, फास्फोरस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं इनके। और ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल OH बॉन्ड बने हुए हैं। तो ये हमें प्रैक्टिस हो गई है बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए स्टूडेंट। क्वेश्चन 4 आ गया आपके पास स्क्रीन पे स्टूडेंट्स। व्हेन PCl3 रिएक्ट्स विद वाटर। अब देखो, फास्फोरस के हैलाइड्स हमने बताए थे। क्या बताए थे कि फास्फोरस जो है कितने हैलाइड्स बनाता है स्टूडेंट? +3 में, और फास्फोरस +5 में। तो यहाँ पे बनता है PCl3 और यहाँ पे बनता है PCl5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हैलाइड्स, इसकी रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं स्टूडेंट। PCl3 को जब वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन PCl3 रिएक्ट्स विद वाटर स्टूडेंट्स? क्या बनाएगा? देखो यहाँ पे 3Cl दिख रहे हैं मुझे। अगर 3H+ मैं ले लूं तो 3OH- बचेंगे, तो ये HCl बना देगा। अब क्या बचा फिर? फास्फोरस बचा और ये बना, ये क्या बना? POH3। मतलब कितने बने फिर? H3PO3 बचा, ये लो।
H3PO3 बचा और HCl बना, H3PO3 और HCl बना, ये आंसर है इसका। यहाँ पर तो ये तो 3 होना चाहिए, तब आंसर सही निकलेगा। देखो यहाँ पे मिस्टेक है। एक बात आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द ट्रिक टू आंसर एमसीक्यू क्वेश्चन। क्या तरीका है एमसीक्यू क्वेश्चन का सही आंसर का। मैं पहले आंसर को नहीं देखता स्टूडेंट, पहले मैं खुद अपना आंसर निकालता हूं। आप अपना आंसर फाइंड कीजिए, फाइंड योर आंसर, फिर आप इसको कंपेयर करिए जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है, फिर आप 100% सही आंसर में कामयाब हो जाएंगे। बात समझ में आई? जल्दी बताओ, यस और नो, बोलो। मेरे को आवाज नहीं आ रही। यस सर। तो आपका आंसर क्या है फिर? ए। देखो यस सर। इसमें कुछ मिस्टेक थी, हमें वो भी पता लग गया, क्योंकि हमने इसका आंसर पहले निकाला और फिर इसको कंपेयर किया 4 चॉइसेस से, और इसका आंसर ए निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आ गया स्टूडेंट। आपको पार्टिसिपेट करना है, इंटरेक्ट करना है, कोशिश पूरी करनी है, तभी तो आप सीखोगे। अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे और स्टूडेंट्स एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो फिर हमें क्या कैसे करेंगे पेपर में? पेपर में तो कोई भी क्वेश्चन आएगा। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब हाइपोफॉस्फोरस एसिड का वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछ रहा है। सारी बातें फास्फोरस पे भी चल रही हैं, मैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, इसके ऊपर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं स्टूडेंट्स, जो कि पेपर में आ सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सारे पे पूरा पूरा क्वेश्चन आंसर चल रहा है। यस सर। आप बताइए कि कौन सा आंसर सही है। अगर मुझे इसका फार्मूला ही नहीं आता तो मैं कैसे करूंगा? मैंने इसीलिए कहा कि एक टेबल दे रखी है किताब में, फार्मूले याद करो कि हाइपोफास्फोरस एसिड का फार्मूला बताओ पहले तो क्या होता। अभी हम कर चुके 4 5 6 क्वेश्चन इसी के ऊपर। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हाइपोफास्फोरस एसिड स्टूडेंट? हाइपोफास्फोरस होता है एक यस सर। हाइपोफास्फोरिक होता है। सर इट इज फार्मूला H3PO2। H3PO2। अगर मैंने ये लिख यस। दिया तो इसका स्ट्रक्चर तो अभी आपने बनाया और आपने फिर बना के देख लिया, ऐसे बनाओगे। अब 2 ऑक्सीजन है तो एक हाइड्रोजन चले गया, अब 2 हाइड्रोजन बची है और ये टेट्राहेड्रल होता है, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाला, कितना आया फास्फोरस का? अगर ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तो आंसर सही कौन सा निकला इसमें से? किसके साथ मैच कर रहा है ये? 1 2 3 4 आंसर दिए ABCD, बताओ कौन सा आंसर सही है? ये वाला स्ट्रक्चर किसके साथ मैच कर रहा है? मैंने आंसर पहले निकाला और क्वेश्चन के आंसर बाद में देखे। अब बताओ चारों में से कौन सा आंसर सही आ रहा है? सर इनमें से है ए पार्ट। ए पार्ट। तो मैंने आंसर पहले देखे, पहले मैंने अपना आंसर निकाला और फिर मैंने 4 चॉइसेस को देखा। इससे हमें 100% आंसर सही निकलेंगे। अब अगर मैंने इसका ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ये क्वेश्चन पूछता फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, कितना आएगा फिर? जल्दी से बताओ, तुम कैलकुलेट करके कैसे निकालोगे? क्वेश्चन ये पूछा, अगर ये क्वेश्चन पूछता व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते? कोई भी क्वेश्चन आ सकता पेपर में और इसकी बेसिसिटी पूछता। ये सारे क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं जिनकी भी मैंने यहाँ पे लिखे। हाइड्रोजन का कितना होता है +1, तो ये +3 है। ऑक्सीजन का यस सर। -2 -4 है। तो फिर कितना बचा फास्फोरस का? क्या आया आंसर? +3 है, ये -4 है, तो +1 ही तो बचा है, तो ये +1 है। यस सर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाली तुमने फास्फोरस की? 4 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं मुझे, लोन पेयर कोई है नहीं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी?
कितने H निकलेंगे, H+ आयन निकलेंगे इसमें से? 1 2 3 कितने निकलेंगे? एक ही तो OH है इसमें, एक OH है, तो फिर इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1। इस तरह से Yes, पेपर sir. में आंसर किए जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, इनको नोट करो, इनको समझ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो Yes, पेपर sir. पेपर में नहीं बैठे हुए, अभी तो यहाँ पर आपके पास पूरी चॉइस है, आप कुछ भी आंसर पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में क्या आ रहा था? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू फास्फोरस इन हाइपोफास्फोरस एसिड। हाइपोफास्फोरस एसिड कह रहा है ये, हाइपोफास्फोरस एसिड। ये हाइपोफास्फोरस एसिड बहुत आ रहा है भाई, इसको फास्फेनिक एसिड भी कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन में आता है ये फास्फेनिक एसिड। इसको कई क्वेश्चन में पूछा गया। तो कितने फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इसके अंदर स्टूडेंट? तो स्ट्रक्चर बनाया तभी तो पता लगा मेरे को स्ट्रक्चर, इसका फार्मूला, पहले तो फार्मूला ही पता होना चाहिए। हाइपोफास्फोरस एसिड का फार्मूला अभी हमने किया, क्या था? H3PO2। तो बताओ इसमें कितने फास्फोरस पीएच बॉन्ड्स हैं? हाउ मेनी पीएच बॉन्ड्स आर देयर स्टूडेंट्स? कितने बॉन्ड्स हैं स्टूडेंट इसमें पीएच? अभी तो स्ट्रक्चर बनाया तुमने। पीएच बॉन्ड कितने हैं इसमें? कितने पीएच बॉन्ड है भाई? एक तो ये है और एक ये है, ये 2 पीएच बॉन्ड है। Yes, sir. पीएच बॉन्ड 2 हैं, और एक फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, और एक पीओएच बॉन्ड है। देखो ये बॉन्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। तो पीएच बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं। कहाँ पर आंसर? 2 3 1। तो ये वाला आंसर सही है। कौन सा आंसर सही निकला? आंसर सही कौन सा निकला स्टूडेंट्स? B bar. है? कौन सा आंसर सही है? पीएच बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच टू फास्फोरस कितनी है? 2, sir. 2, 2, 2. तो फिर आंसर कौन सा निकला? ए। A bar. ये मेरा आंसर निकाला तो उससे कंपेयर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन P4O10। अब P4O10 क्या है? कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? पहले इसका स्ट्रक्चर पता होगा तो बनाएंगे, आपके पास 2 मिनट का वक्त है। आप अपने ट्राई कर लो, फिर मैं देखता हूँ कैसे करता हूँ। Yes, sir. सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन P4O10 स्टूडेंट्स, कैसे निकालोगे? Doing, sir. पहले P4O10 का स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाद ही बता सकता हूँ। P4O10 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। I'm doing, sir. 2 में सर कहते हैं होने वाला है मेरा अभी. अच्छा होने वाला तो कर लो, फिर मुझे बताना हाँ. सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे। Almost done, sir.
कितना आंसर आया? ऑलमोस्ट सर। हाँ, अब हाँ, हमसे इसका आंसर है मेरा 16 16 सिग्मा बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड। एंड 4 पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड तो उसने पूछा ही नहीं ना हमें इसमें, जो आंसर पूछा वही देना है। यस, 16 सिग्मा बॉन्ड्स। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे बनाता हूँ मैं। देखो फास्फोरस 4 है, मैंने लिखे 4 फास्फोरस। अगर मुझे एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाना आ जाए, देखो कैसे बनाना है। अब 10 ऑक्सीजन है, आपको पता है कि ये ऑक्सो एसिड्स में एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड तो सब जगह लगना है, मैंने लगा दिए। लग गए, 4 ऑक्सीजन तो चले गए भाई। 4 ऑक्सीजन और 4 फास्फोरस तो मैंने हटा दिए यहाँ से। अब कितने बचे? 6 ऑक्सीजन, 10 में से 6 बचे। अब इसके अंदर मैंने ऑक्सीजन डाली एक, इसके अंदर मैंने ऑक्सीजन डाली एक, इसके अंदर मैंने बनाया क्योंकि फास्फोरस का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अभी हमने देखा 4 फास्फोरस के साथ 4 बॉन्ड बनाने हैं, एक बना ये। अब 3, ये फास्फोरस के बाद 3 हुए, इसके पास 3 हुए, इसके पास 3, इसके पास भी 3। अब चौथा बनाना है फास्फोरस का, किसके साथ? 2 ऑक्सीजन बची हैं अब तो, कुल मिलाकर कितनी बची हैं? 2। कितनी हो गई भाई? 4, और ये कितनी गई अंदर? 4 और 4, 8 ऑक्सीजन यूज हो गई हैं, 2 बची हैं। 2 ऑक्सीजन को कैसे यस सर। बांटू? तो बॉन्ड कैसे बनाऊंगा मैंने, देखो एक यहाँ लगाया, और एक ये और ये फास्फोरस बचे हैं, एक ऑक्सीजन इनके साथ लगा दी। अब पूरा का पूरा हो गया, ये बन गया P4O10। अब इसमें मुझे सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। देखो सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, कैसे करूंगा भाई? देखो हर चीज को समझना है, ऐसे रट्टेबाजी से नहीं, हमें कुछ नहीं होने वाला। यहां यस। से अगर मैं शुरू करूं, इसमें एक सिग्मा और एक पाई है। एक सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा, ये चौथा सिग्मा, ये पांचवा सिग्मा, ये छठा सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 8 के बाद में 9 सिग्मा, ठीक है, 9 के बाद 10 सिग्मा, 10 के बाद 11 सिग्मा, 12, 13, ये 14, और ये 15, हम्म। और हमने एक कौन सा बचा है? ये वाला हो गया ऑक्सीजन, ये वाला 14, ये बचा एक, ये 15 के बाद ये 16। तो कुल मिला के 16 है इसके पास सिग्मा बॉन्ड्स। पाई वाले कितने हैं? ये देखो डबल बॉन्ड वाला 1, 2, 3, 4। आंसर सिर्फ यहाँ पे 16 था, और अगर पाई बॉन्ड पूछता तो 4 पाई बॉन्ड बनते हैं। डबल बॉन्ड वाले कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। हम्म। तो स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन एक बार उसने क्वेश्चन में ये पूछा, ये P2O5 कैसे बनता? P4, ये P4O10 कैसे बनता? ये देखो ये डाइमर है, किसका? किसका डाइमर है? P2O5 का। तो P2O5 का एसिड कौन सा है? इसका एनहाइड्राइड कौन सा बनेगा स्टूडेंट? इसका अगर मैंने लिखा H3PO4 स्टूडेंट, तो ये एक एनहाइड्राइड है। मुझे बनाना है, मान लो P2O5, तो पानी को बाहर निकालना है, लेकिन यहाँ तो पानी ऑड नंबर पे है, वाटर का फार्मूला H2O होता है। तो मैं क्या करूं? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं स्टूडेंट, तो ये क्या बनेगा? H6P2O8। मतलब इसका डाइमर बना दिया मैंने। अब क्या हुआ, इसमें से कितने वाटर निकाल सकता हूँ? 3H2O, मतलब 6H2 चले जाते हैं, -3H2O कर दूं अगर मैंने ही इसको हीट कर दिया, तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर कर दूं, हाइड्रोजन तो आउट हो गई। तो बचा क्या फिर? 3 ऑक्सीजन भी गई, P2O5 बचा। अब P2O5 जो है स्टूडेंट, इसका मैंने डाइमराइजेशन कर दिया, तो क्या बन गया? P4O10। दिख रहा है कैसे मैंने बना दिया? और ये मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बना दिया। तो इसका एनहाइड्राइड क्या है? देखो क्वेश्चन कैसे भी आते हैं पेपर में, ये बताना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं। ये एनहाइड्राइड इसका ये है, H3PO4 स्टूडेंट। H3PO4 कौन सा है आपका? क्या नाम है H3PO4 का? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड।
कौन सा था ये? ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। समझ में आई स्टोरी? कर लिया नोट? कैसे ऑलमोस्ट क्वेश्चन? 2 minutes। हाँ, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ना कि कोई उन्हें रट्टेबाजी की जाती। स्ट्रक्चर बनाने का आसान तरीका बताया गया है, कैसे फास्फोरस का स्ट्रक्चर बनाना है। रिकॉर्डेड वीडियो तुम्हें मिलती है, अगर कोई डाउट होता है उसे फिर देख लिया करो। सारी ये चीजें बुक में नहीं मिलने वाली, इसलिए कह रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, और जो हॉट टॉपिक होता है उसे अच्छी तरह कर देना चाहिए। यस सर। बना लो, कर लो, फिर आगे चलते हैं। डन सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फास्फोरस इन H4P2O5 H4P2O6 आर रिस्पेक्टिवली। अब इन तीनों में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताना है कि चार चॉइसेस हैं, कौन सा आंसर सही है स्टूडेंट्स। आपके पास 2 मिनट का वक्त है, आप इसको करिए और आंसर बताइए सही कौन सा है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको मेथड बताया गया है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। और यहाँ पे 3 कंपाउंड्स उसने दिए, इसलिए एक नहीं दिया, दो नहीं दिए, 3 दिए। तीनों का निकाल के फिर आंसर बताओ सही कौन सा स्टूडेंट्स। यस कॉपी। क्या आंसर निकला है क्वेश्चन नंबर 8 का? कैसे निकालेंगे इनके ऑक्सीडेशन नंबर? H4P2O5 है, हाइड्रोजन का कितना है? ये +1 है तो ये +4 हो गया। ये कितना है? -10 हो गया। तो ये कितना आया फिर? ये कितना बनेगा फिर? +6 बचा, +6, 2 फास्फोरस का, तो +6/2 कितना बना फिर? +3। H4P2O6 का देखूं तो ये +2 है, ये -12 है, तो ये कितना बना? +10। 2 फास्फोरस का तो +10, +10 है। 12 में से 2 गए, कितने बचे? H4 है, अरे H4 है ये, तो इसका +4 है फिर। इसको ठीक कर लो, H4 है। तो कितना बचा स्टूडेंट्स? कितना बचा? +4। ये +4 चले गया, तो ये कितना बचा फास्फोरस का? P2 है, तो बना +8 बचा, तो +8/2 कितना बना? +4। और फिर कौन सा है? H4P2O7, ये +4 बना, ये -14 बना, कितना बचा? +10, और 2 है,
+10/2 +5, तो कौन सा आंसर सही है? 4 चॉइसेस दे रखी हैं स्टूडेंट्स। विच इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? क्या आंसर निकला? +3 +4 और +5 है। विच इज द करेक्ट चॉइस स्टूडेंट एज पर द क्वेश्चन? 4 चॉइसेस आर गिवन, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही निकला। विच इज द करेक्ट चॉइस? ABCD? तो यहाँ पर तो ए वाला ठीक निकला, +3 +4 और +5। सॉरी सर, आई डोंट नो कि मेरा माइक म्यूटेड है, सॉरी सर। तो 6 ये ए एक आंसर पॉइंट, सही हाँ होगा। सर, ऐसा एक पॉइंट। इसको नोट कर लिया? यस सर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फॉर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस? अब ये कह रहा है कि फास्फोरस के बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स होते हैं, कौन सा आंसर सही नहीं है, नॉट वैलिड है? तो आंसर को, क्वेश्चन को पढ़ के ही आंसर किया जाता। वैलिड नहीं लिखा, उसने बोला नॉट वैलिड। यस अब सर। 4 चॉइसेस दी हैं। ऑल ऑक्सो एसिड कंटेन एटलीस्ट 1 PO एंड 1, ये तो सही है। हम्म। ऑल ऑक्साइड कंटेन टेट्राहेड्रल, ये भी ट्रू है। ऑर्थोफॉस्फोरस इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रिपल फॉस्फेट, इसके बारे में मुझे पता ही नहीं। हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज डाइप्रोटिक एसिड, इसको तो मैं बना के ही देख सकता हूँ कि ये कौन सा एसिड है। तब मुझे इन दोनों, अब दो तो कट गए, दो बची चॉइसेस। देखो हर बार मैंने कहा दो कट जाएंगी, तो दो में से एक यस आंसर सर। सही है। अब ये तो मैंने किया नहीं, तो मुझे पता नहीं ट्रिपल सुपर फॉस्फेट बनाता है। तो पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेता हूँ, क्या ये बात सही है या नहीं है। सही किसका है सर। स्ट्रक्चर बनाना है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर बहुत बार बना चुके हो। फार्मूला क्या है हाइपोफॉस्फोरस एसिड का, तुम्हें अभी कितनी बार बनाया हमने? H3PO2। अब अगर इसका हमने बनाया था तो क्या बनाया था? ये बना था। हम्म। अब ये तो डाइप्रोटिक एसिड नहीं है, इसमें एक OH है, सिर्फ वन है। इसे क्या बोलते हैं? मोनोप्रोटिक एसिड है। तो ये तो गलत है, तो यही नॉट वैलिड है। चलो यही आंसर हो गया। यस सर। अब मुझे नेक्स्ट के सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। 4 में से 2 चॉइसेस तो खत्म हो जाती हैं, 2 बचती हैं, तो उनके अंदर ही हमें डिसाइड करना पड़ता है। अब 10th यस सर। क्वेश्चन आ गया। हाउ मेनी ब्रिजिंग ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन P4O10? इसका स्ट्रक्चर अभी हमने बनाया था P4O10 का, तो इसका आंसर उसी बेस पे करिए। उसी बेस पे इसका आंसर करिए स्टूडेंट, जो अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था P4O10 का। ब्रिजिंग ऑक्सीजन कितनी थी? 6 थी, 2 थी, 5 थी, 4 थी। हम्म। कितना आंसर आ रहा है इसका? ब्रिज वाली कौन सी होती है जो ऐसे थी? ये वाली। कितने ऐसे बने थे? मैंने कितने बनाए थे ऐसे स्टूडेंट इसके स्ट्रक्चर में? ये वाली कितने बने हैं ये? 1 2 3 4 ब्रिज बनाए थे। स्ट्रक्चर चेक कर लो, अभी पीछे बनाया हमने इसका स्ट्रक्चर। कितना आंसर आएगा फिर? हाउ मेनी ब्रिजिंग ऑक्सीजन? ये ब्रिजिंग ऑक्सीजन होते हैं, हम्म। ये ब्रिज बना रही हैं। एक दो फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन, इसे ब्रिजिंग ऑक्सीजन कहते हैं। तो 4 ही तो है हमारे पास, कुल मिला के 4 हैं ये। आंसर आया यस सर। 4, P4O10 का। तो स्ट्रक्चर पता होने जरूरी है स्टूडेंट, तभी तो मैं आंसर कर सकता हूँ, नहीं तो कैसे करूंगा। इसीलिए हमने इतना समय लगाया, आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं सारे दिखाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन PCl5? तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो? PCl5 में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी स्टूडेंट? ABCD 4 चॉइसेस दी हैं, आपके पास 1 या 2 मिनट का वक्त मिलता है आंसर करने के लिए। यस सर। दोनों। आंसर क्या निकलेगा स्टूडेंट्स?
फास्फोरस का तुम्हें बताइए क्या होता है एटॉमिक नंबर। यस सर 2 मिनट्स लगे थे, कर रहा हूँ सर, 2 मिनट्स। यस सर, सर इसकी है sp3d। sp3d सही आंसर है। यस सर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। वो अभी हमें पता है कि फास्फोरस का यहाँ पे 3s3 था, 3sp था, और 3d खाली पड़ा था। दो तीन। तो इसने क्या किया था कि एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, एक इधर, 3s2 3p3 था, तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मैंने 3d में एक्साइट कर दिया, तभी तो बनेगा ये 3d है, तो ये sp3d बनेगा। यस सर। और भी है, कितने सारे मेथड हमने आपको बताए इनके हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए। बॉन्ड पेयर इसमें कितने हैं? 5 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गई। PCl5 में मैं कह रहा हूँ 5 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर हैं, तो ये क्या बनेगा? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, जो आसान से आसान होते हैं स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। पीओपी बॉन्ड इज प्रेजेंट इन H4P2O5, H4P2O6, नन ऑफ दीज। दोनों में या दोनों में नहीं। अब एक चीज है, पीओपी बॉन्ड किस में होते हैं? ये पीओपी बॉन्ड देखो, ऐसे बॉन्ड किस में बनते हैं? ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस में, जो पायरो वाले होते हैं, जो पायरो वाले होते हैं स्टूडेंट। पायरो जो होते हैं उनमें ऐसे बॉन्ड होते हैं, फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस। तो H4P2O5, इसका क्या नाम है? इसको क्या बोलते हैं? पायरोफास्फोरस एसिड। पायरोफास्फोरस एसिड है स्टूडेंट ये। यस सर। और H4P2O6 क्या है? H4P2O6 ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है, तो इसका नाम ही पायरो है, इसमें होगा ये फिर। तो इसका आंसर भी आएगा। इसके अंदर फास्फोरस और वो बॉन्ड बनेंगे, पीओपी बॉन्ड होगा, ऐसा बॉन्ड इसके अंदर होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूं। कितने? 5 ऑक्सीजन है, 3 तो चले गए हैं, तो एक ओ एच इस पे लगा, एक ओ एच इस पे लगा, ये तो 2 निकल गए। कितने ऑक्सीजन चले गए? 5। हाइड्रोजन कितने? 4, तो 2 तो चले गए, तो एक हाइड्रोजन इधर लगा दो और एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, लो हो गया। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें पीओपी बॉन्ड है। ये पीओपी बॉन्ड दिख रहा है ना, यस सर। इसलिए ये आंसर सही है। पीओपी बॉन्ड पूछा उसने किस में है, तो ये दिख रहा है हमें। स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दिया ताकि कोई डाउट ना रहे स्टूडेंट। देखो ये सारी बातें समझने वाली हैं, कोई याद करने वाला कुछ भी नहीं। हाँ हाँ। जो याद करेगा वो कर ही नहीं पाएगा एग्जाम में, यही आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट। ये इतने सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ये आपके बहुत काम के हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। नेक्स्ट यस क्वेश्चन सर। आ गया स्टूडेंट स्क्रीन पर, ये क्या कह रहा है? ऑर्थोफास्फोरिक एसिड, ऑर्थोफास्फोरिक एसिड जो होता है, ये कौन सा एसिड है? तो इसका पहले तो फार्मूला ही पता होना चाहिए। ऑर्थोफास्फोरिक एसिड कह रहा है ये। ऑर्थोफास्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या है? H3PO4। तो कैसे बनाया था हमने? ये लो, इसमें कितने ओ एच हैं? 3 OH हैं, यस सर। तो फिर ये क्या बनेगा? ट्राई बेसिक। तो आंसर सही कौन सा निकला? 13 का। देखो क्वेश्चन का यस आंसर सर। कैसे करने हैं, बिना मैं आंसर पहले नहीं देखता, यहाँ पर आंसर करता हूँ, उसके बाद फिर आंसर को कंपेयर करता हूँ। ठीक है, यस सर। वेरी गुड। देखो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट। The oxyacid of phosphorus in which phosphorus has the lowest oxidation state। अब oxidation state निकालनी हमने बताई,
तो अगर इनके फार्मूले मुझे पता होंगे तो मैं तभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकता हूँ। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फार्मूला तुमने कहा H3PO2 है। ऑर्थो ऑर्थोफास्फोरिक एसिड है, ऑर्थोफास्फोरिक एसिड का फार्मूला H3PO4 है स्टूडेंट। पायरो पायरोफास्फोरिक एसिड का फार्मूला H4P2O7 है। तो इनमें से अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तभी पता लगेगा कितना सबसे लोएस्ट किस में आता है। इसमें कितना आएगा, अब मैंने अभी निकाले थे, +3 हो गया, -4 हो गया, ये +1 हो गया। देखो ये +1 आ गया, अब +1 से कम आने वाला नहीं है। ये भी क्लियर हो गया, अभी करके देख लो चाहे। तो ये फिर सबसे कम किस में ही है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड में ही है। समझ में आ यस गया। सर। +1 जो है वो लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ दिख रहा है। सबका निकाल के देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन के बारे में पता लग जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 आ गया स्टूडेंट। द नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स इन साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनाया था तुमने, इसका फार्मूला क्या था, HPO3 साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। 3 कैसे बनाया था इसका फिर, आपने कहा 3 फास्फोरस है भाई, 3 फास्फोरस है, मैंने 3 ये बनाए 3। अब एक एक के पास डबल बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, देखो कितना आसान होता है बनाना। और एक के अंदर यस ऑक्सीजन सर। लगाया, ऑक्सीजन लगाया, ऑक्सीजन लगाया, ये ब्रिज बना दिया, पहले ही ब्रिज बनाया था। अब फास्फोरस के 4 बॉन्ड बनने हैं, कितने बने हैं, 1 2 3 बन गए हैं। अब बचे क्या है, H3, 3 H बचे हैं और 3 ऑक्सीजन बचे हैं ना यहाँ फार्मूले में। तो यस फिर सर। हर एक के साथ एक 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 OH बॉन्ड लगा देता हूँ लो, हर एक के साथ फास्फोरस के साथ एक एक OH बॉन्ड लगा देता हूँ, कितने 3 थे, तो तीनों यूज हो गए, ये स्ट्रक्चर बन गया। क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स, तो कितने पीओपी बॉन्ड्स हैं पीओपी बॉन्ड्स कितने हैं फिर इसके अंदर, लो बहुत आसान हो गया। ये पीओपी बॉन्ड कितने हैं, हो गया आंसर। कितने यस पीओ सर। कितने पीओपी बॉन्ड है, ये पीओपी बॉन्ड है 1, ये पीओपी बॉन्ड है 2, और ये पीओपी बॉन्ड है 3 ही तो है। यस सर। पीओपी बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 3 स्टूडेंट, तो आंसर है 3 इसमें है। लो हो गया आंसर। समझ में आया मैं कैसे आंसर करता हूँ, पहले अपना निकाल लेता हूँ फिर कंपेयर कर लेता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। among the oxy यस सर। acids of phosphorus the diabasic acid is, तो डायबेसिक कौन सा है, ये जो इसने लिखे हैं स्टूडेंट, जब इनके स्ट्रक्चर बनाए थे हमने सारे तो बना दिए, अब बचा कुछ भी नहीं। कौन सा था डायबेसिक जिसमें 2 OH ग्रुप होने चाहिए, कितने, 2 H ग्रुप किसमें थे, 2 OH ग्रुप किसमें निकलेंगे स्टूडेंट्स, 2 OH ग्रुप बनाने हैं और एक H लगेगा, फिर कितना, ये कौन सा बना फिर, H3PO3 बन गया। ये कौन से वाला यस सर। H3PO3 है, चारों में से विच इज द करेक्ट चॉइस स्टूडेंट्स, कौन सी चॉइस सही निकली, सर ए पॉइंट। ए करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारा खत्म हुआ ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस के ऊपर सारा डिस्कशन था, सारे क्वेश्चन इस पे किए, उनके स्ट्रक्चर, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर, उनका हाइब्रिडाइजेशन और उनके स्ट्रक्चर हमने बनाए, बेसिसिटी वगैरह सब दिखाई आपको निकाल के, तो आपको समझ में आया कि ऑक्सो एसिड में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, और ये रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाती है, कोई भी डाउट है दोबारा से देख लो, हमने पूरा एक्सप्लेन किया हर चीज को, कोई भी चीज याद नहीं की हमने, और पहला अपना आंसर निकाला, फिर उस 4 जो आंसर दिए उनसे कंपेयर कर लिया। बात यस समझ सर। में आई कि ओके। आंसर कैसे करने हैं MCQ क्वेश्चंस। यस थैंक यू।
ठीक है फिर, गुड नाइट, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। यस।